दोस्तों, आपका शिवाजी स्टडी 93 में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोगों ने मैथ के कुछ टॉपिक पढ़ चुके हैं और आज जो है हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे वह प्राकृतिक संख्याओं पर आधारित कुछ क्वेश्चन आते हैं। जैसे रेलवे में, बैंक में, एसएससी, मतलब तमाम हर एग्ज़ाम में जो है ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखने में तो ये क्वेश्चन बहुत छोटे लगते हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हर एक एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, प्राकृतिक संख्या से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं हम समझाते हैं। तो सबसे पहले जो है हम लोगों को प्राकृतिक संख्या के बारे में समझना होगा। ठीक है, तो देखिए प्राकृतिक संख्या होती क्या है इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहले होती है प्राकृतिक संख्या क्या है, इसके बारे में जानते हैं कि प्राकृतिक संख्या किसको बोलते हैं। ठीक है, प्राकृतिक संख्या होती क्या है। तो प्राकृतिक संख्या के बारे में अगर हम समझा जाए तो प्राकृतिक संख्या जो है 1 से लेकर इन्फिनिटी तक होती है। 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट बोलिए, इन्फिनिटी बोलिए। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। ठीक, और इसी में एक चीज़, एक टर्म और आता है, आप सुने होंगे सम संख्या। सम संख्या और एक होती है विषम संख्या। ठीक, देखिए सम संख्या वो संख्या होती हैं जो 2 से कट जाए। तो 2 से कटने वाली संख्या कौन कौन सी है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, ये सोमान, ये सब सम संख्या हैं। ठीक है, और विषम संख्याएं किसे बोलते हैं, जो 2 से ना कटे। तो 2 से कौन कौन नहीं कटती हैं, एक तो 1 भी नहीं कटता है, एक 3 नहीं कटता है, एक 5 नहीं कटता है, एक 7 नहीं कटता है। इसी तरह संख्याएं जो होती हैं वो विषम संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो हमें आज जो पढ़ना है सम और विषम संख्याएं, सम संख्या, विषम संख्या, प्राकृतिक संख्या, ये हम लोग बचपन में पढ़ चुके हैं। लेकिन आज जो हम लोग एग्ज़ाम के संबंधी जो क्वेश्चन पढ़ने हैं उसमें जो है कुछ अलग पॉइंट इसमें पढ़ने हैं। जैसे क्रमागत प्राकृतिक संख्या के बारे में पढ़ना हमें कि प्राकृतिक संख्या क्या है, क्रमागत प्राकृतिक संख्या, कंजुगेटिव नेचुरल नंबर क्या है, फिर कंजुगेटिव इवन नंबर क्या है, फिर कंजुगेटिव ऑड नंबर क्या है, इन सब बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या है क्रमागत प्राकृतिक संख्या। तो इसमें पहली टॉपिक ये है क्रमागत प्राकृतिक संख्या। क्रमागत प्राकृतिक संख्या के बारे में पढ़ना है। देखिए है वही चीज़ लेकिन ये क्रम से थोड़ा होगा। ठीक है, तो क्रम का मतलब ये हुआ, जैसे मान लीजिए हमने 1 माना तो क्या है, यहाँ पे 3 भी होगा, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, इस तरीके से। ठीक है, ये भी क्या है, क्रमागत प्राकृतिक संख्या। ऐसे भी हो सकता है। तो ये क्या है, ये प्राकृतिक क्रमागत संख्या है, ये भी हो सकती है। प्राकृतिक क्रमागत संख्या ये भी हो सकता है। देखिए 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, 9 हो सकता है। तो इसको भी हम प्राकृतिक क्रमागत संख्या ही बोलेंगे, लेकिन इसको हम बोलेंगे प्राकृतिक क्रमागत विषम संख्याएं बोलेंगे। देखिए इसमें अंतर, देखिए इसमें अंतर कितने का, 1 का है। इसमें भी अंतर कितना है, 1 का है। इसमें भी अंतर क्या है, 1 का है। इसमें भी अंतर 1 का है। इसमें भी देखिए इसमें अंतर 2 का है। इसमें अंतर क्या है, 2 का है। इसमें अंतर 2 का है। इसमें अंतर भी 2 का है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि क्रमागत, देखिए 1 3 5 7 9 में भी क्या है, हमें डिफरेंस जो मिल रहा है वो सेम मिल रहा है। और 1 2 3 5 6 में भी क्या है, डिफरेंस सेम मिल रहा है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, 1 2 3 4 5 को, इसको जो बोलेंगे प्राकृतिक क्रमागत संख्याएं। और ये इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे क्रमागत
विषम संख्या, इसको बोलेंगे क्रमागत विषम संख्या। ठीक है। और तीसरा पॉइंट जो होता है क्रमागत सम संख्या के बारे में। क्रमागत सम संख्या क्या होता है? तो इसमें भी कोई विशेष अंतर नहीं। जैसे मान लीजिए 2 लिखे, 4 लिखे, 6 लिखे, 8 लिखे, 10 लिखे। ठीक है। तो इसमें भी अंतर देखेंगे तो 2 ही का आ रहा है, इसमें भी अंतर आ रहा है, इसमें 2। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आप सम संख्या लीजिए, विषम संख्या लीजिए या प्राकृतिक संख्या लीजिए, जितनी भी संख्याएं लेंगे उसमें डिफरेंस क्या होगा? सेम होगा। ठीक है। सेम होने का मतलब ये है कि जैसे अगर प्राकृतिक संख्या ले रहे हैं तो इसमें डिफरेंस एक का आ रहा है। आप जब विषम ले रहे हैं या सम ले रहे हैं तो इसमें प्राकृतिक संख्याओं का जो अंतर आ रहा है, देखिए 2 आ रहा है। जैसे आप इसको भी मान सकते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 5, 10, 15, 20। ठीक है। अगर ये भी एक संख्या लेंगे तो इसमें भी देखिए अंतर कितने का है? सेम अंतर आ रहा है। तो इसको क्रमागत, क्रम से जो अंतर आएगा उसे बोलेंगे। ठीक है। आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ... कहाँ तक? 55 तक कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है 1 2 3 4 5 ... 55 तक। ठीक है। कह रहा है कि इसको जोड़िए, जोड़ के बताइए कितना आता है। तो अगर हम लोग ऐसे जोड़ना स्टार्ट करेंगे तो 1 2 फिर 3 फिर 4 इस तरह जोड़ेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। ठीक है। इसका एक जो, अगर हम लोग एक चीज़ देख लेते हैं कि अगर इसका डिफरेंस अगर सेम आ रहा है, 2 संख्याओं का डिफरेंस। ठीक है। अगर 2 संख्याओं का डिफरेंस अगर सेम आ रहा है सब में, तो हम लोग एक फार्मूला लगा लेते हैं। वो बेसिक फार्मूला जो है आप बचपन से ही पढ़ते आए होंगे। बेसिक एक फार्मूला होता है ऐसे संख्याओं का, अगर क्रम से संख्या दी हो और इसके डिफरेंस 1 आ रहा हो, या कोई भी संख्या सबका डिफरेंस सेम आ रहा हो, एक क्या है कहने का मतलब सेम हो, तो इसके लिए हम एक सिंपल सा एक फार्मूला लगाते हैं कि n × n + 1/2। ठीक है। n क्या है? 1 से लेके कितनी तक संख्या है? तो 1 2 3 4 5 ऐसे करते हैं 55। तो यहाँ पर रख सकते हैं आप n = 55। बस इसमें रख देंगे तो सॉल्व हो जाएगा। देखिए यहाँ पर रखते हैं, यहाँ 55 रखिए, 55 के बाद फिर 55 + 1/2। देखिए 55 × 56/2, 2 से काट दीजिए, 2 दूनी 4, 2 8 16, यानी 55 × 28। ठीक है। आप इसको मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं या मेरे तरीके से करेंगे तो इसको मैं 28 को लिख सकता हूँ 30 - 2। 30 - 2 करूँगा तब भी 55 से मल्टीप्लाई कर दूँगा। इसका गुणा करूँगा तो 0 हो जाएगा, इसका करूँगा 15 और 16, और इसमें गुणा करें तो 110, इसमें माइनस कर दीजिए तो 0 4 5 और 1, 1540 आंसर आ जाएगा। यानी इनका टोटल अगर हम ऐड करें तो इसका जो वैल्यू आता है ये आता है 1540। यही हमारा आंसर है। ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ही कह रहा है कि 3 + 6 + 9 + 12 + ... मान लीजिए आपको 27 तक जोड़ना है। ठीक है। अब देखिए इसको अगर हम 3 से अगर ऐड करें, 3 3 6 9 12 ऐसे ऐड करते हुए जाएंगे तो हम 27 तक जाएंगे। लेकिन जो हमने फार्मूला पढ़ा है वह फार्मूला ये पढ़ा है कि अगर क्रम से संख्या दी हुई, जैसे 1 से स्टार्ट करें, 1 + 2 + 3 ऐसे ... तब हम तब ये, तो इसमें देखिए अगर हम लोग 1 से अगर कोई संख्या, अगर हमने जो फार्मूला बताया है वो संख्या 1 से स्टार्ट होनी चाहिए। ठीक है। तो अब हम इसका यूज करते हैं क्योंकि हमें पता चल जाता है कि 1 से संख्या स्टार्ट है तो 1 2 3 4 5 ... 10 तक पहुंचते हैं।
तो हमें पता चल जाता है कि 1 से लेके 10 तक गए, इसका मतलब कि जो टोटल संख्या हुई ये n बराबर 10 हो गई। ठीक है, तब हम फार्मूला एडिशन का जो लगाते हैं इसको जोड़ने के लिए n इंटू एन प्लस 1/2 यूज कर लेते हैं। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ पे 3 है, फिर 6 है, फिर 9 है, 12 है, तो हमें कैसे पता चलेगा कितनी संख्याएं हैं? तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग जनरल एक फार्मूला का यूज करेंगे, जो हमेशा उसी फार्मूले का यूज करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए, एक जनरल सा फार्मूला है ऐसी संख्याओं को पकड़ने के लिए। देखिए, अब हम एक जनरल आपको फार्मूला बताते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि आप अभी तो गिन लेंगे कि 3, 6, 1 संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या, 4 संख्या, ये छोटा है तो आप गिन लेंगे। तो आपको इसमें 2 चीज़ पकड़ना पड़ेगा। सबसे इम्पोर्टेंट, नोट नंबर 1 में आपको क्या पकड़ना है कि कोई भी क्वेश्चन दिया हो, सबसे पहले ये पता करेंगे इसमें कितने नंबर हैं, मतलब कितनी संख्याएं हैं, तभी तो हम पता कर पाएंगे। तो इसके लिए 2 फार्मूले हैं। पहला फार्मूला संख्या ज्ञात करने के लिए कि जोड़ने पे संख्या कितना आता है। तो संख्या ज्ञात करने के लिए आपको फार्मूला पढ़ना पड़ेगा Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जो कि आप यह इंटर में पढ़े होंगे, ये फार्मूला है। ठीक है, और दूसरा जो आपको फार्मूला पता करना है वह L बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये 2 फार्मूला है। ठीक है, ये संख्या पता करने के लिए। अब हम आपको बताते हैं कि यहाँ पे Tn क्या है, a क्या है, n क्या है, d का, ये सब हम समझाते हैं आपको। ठीक है, देखिए Tn क्या होता है, ये होता है टोटल संख्या, कितनी संख्याएं हैं, टोटल नंबर। ठीक, a क्या है, a जो है पहली संख्या है, यानी फर्स्ट नंबर है। ठीक, फर्स्ट नंबर बोले तो 3 है। ठीक है, और n क्या है, n हमें पता करना है। ठीक, कि n कितनी संख्या आएंगे, और d का है, ये डिफरेंस है, अंतर, दो संख्याओं का या 2 नंबर का डिफरेंस, 2 संख्याओं का अंतर है, 2 नंबर्स डिफरेंस, या डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर। ठीक है, या 2 नंबर का डिफरेंस, या डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर। तो इस तरीके से हम यूज करते हैं, जबकि हम ऐसे क्वेश्चनों में इसका यूज ना के बराबर करेंगे, और हम ज़्यादातर यूज करेंगे इस फार्मूले का। बस एक याद रखिए, यही सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूला है और इसी का हम यूज करेंगे। देखिए, इसको मिटा देता हूँ और हम लोग आते हैं अपने मेन बात टॉपिक पे। देखिए, बस हमको इतना याद रखना है कि L इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखिए, L क्या है, जो भी संख्याएं दी रहेंगी तो L जो है लास्ट वाली संख्या होगी। L का मतलब लास्ट वाली संख्या। ठीक है, या इसको बोल सकते हैं अंतिम संख्या। जो संख्या आपको जोड़ने के लिए दिया गया है उसमें का सबसे अंतिम संख्या आप क्या है, 27। तो यहाँ पे L बराबर रख लीजिए 27। ठीक है, A का है, A जो है पहली संख्या है। ठीक है, पहली संख्या, जब संख्या लिखना स्टार्ट हुई थी तो उसमें पहली संख्या कौन सी है, तो ये है। तो A के बराबर कितना है, 3 है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पहली संख्या क्या है, 3 है। ठीक, अब बचा क्या, D। तो D को हम बताए हैं कि D जो है डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर, या 2 संख्या के बीच का अंतर। ठीक है, 2 संख्याओं के बीच का अंतर। अब बचा n, इसी को हमें पता करना है कि टोटल 3 से लेके 27 तक गए हैं तो इसमें कितने नंबर हैं, इसी को हमें पता करना होता है। ठीक है, तो n बराबर टोटल नंबर। ठीक है, टोटल नंबर कितना है। तो देखिए, हम यूज करते हैं अब इसका, और यूज करके देखते हैं कि ये आता है कि नहीं। अब देखिए, हमने L बराबर क्या माना है, L बराबर लास्ट की संख्या। तो L बराबर यहाँ रख लीजिए 27। ठीक है, सॉल्व कर रहा हूँ अब इसको। A बराबर क्या है, A बराबर पहली संख्या 3। D बराबर क्या है, अब चेक कर लीजिए,
देखिए डिफरेंस सब में सेम होना चाहिए, ये नहीं कि सिर्फ एक संख्या का डिफरेंस सेम हो। देखिए इसका डिफरेंस देखिए 3 और 6 का डिफरेंस, तो 3 और 6 का डिफरेंस देखेंगे तो 3 ही मिलेगा। अब देखिए अब 6 और 9 का डिफरेंस देखेंगे तब भी आपको 3 मिलेगा, 9 12 का डिफरेंस देखेंगे तब भी 3 मिलेगा। इसी तरीके जितनी संख्याएं दी रहेंगी सबका डिफरेंस देखेंगे तो सेम ही 3 ही मिलेगा, तभी हम इस संख्याओं को जोड़ सकते हैं। अगर डिफरेंस सेम नहीं है तो हम इन संख्याओं को नहीं जोड़ सकते हैं, इसको अपने दिमाग में सेट कर लीजिए। अब देखिए डिफरेंस जब सेम है तो यहाँ पे जो है 3 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा डिफरेंस क्या आ गया 3। अब हमें पता करना है कितनी नंबर है, तो नंबर पता करने के लिए हमने बताया यल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एल बराबर कितना है 27, ए बराबर 3 प्लस एन तो पता करना है एन, और डी बराबर भी 3। देखिए इसको इधर भेज दीजिए तो 27 में से 3 जा 24, तो यहाँ 24 हो जाएगा, ठीक है, बराबर एन माइनस 1 इंटू 3। 3 से इधर मल्टीप्लाई है तो इधर क्या करिए डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो इसका डिवाइड जब करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 8 और n माइनस 1। अब इसको इधर भेजेंगे तो n बराबर कितना आ जाएगा 9, ठीक है। और आप गिन भी सकते हैं, 9 ही संख्या आएंगी, ठीक है। देखिए 3 एक संख्या, 6 2 संख्या, 9, इस तरह करते जाएंगे 27 तक जाएंगे तो 9 संख्याएं मिल जाएंगी। तो यहाँ भी कॉन्सेप्ट्स भी देखें तो 9 संख्याएं आपको मिल गई। अब हमको ये पता चल गया कि जो टोटल संख्याएं हैं वो 9 हैं। अब इसको हमें एडिशन करना है, जोड़ना है कि जोड़ने के बाद क्या आएगा, तो हम आपको बताते हैं जोड़ने के लिए क्या फार्मूला होता है। अभी तो आप पता किए हैं कि संख्याएं क्या हैं और संख्याओं को कैसे पता करेंगे कि इसमें कितनी संख्या है। अब हम आपको बताते हैं जोड़ते कैसे। अब इन संख्याओं को जोड़ने का फार्मूला देखिए, जोड़ने का बोलते हैं समेसन, ठीक है। समेसन बराबर जोड़ने वाली संख्या, कितनी संख्याएं थी तो n यहाँ पर लिख लीजिए n/2, ठीक है, और यहाँ पर रख लीजिए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। ऐसे भी निकल सकता है और एक चीज़ और निकल सकता है, अरे यहाँ पर 2 होता है, एक चीज़ और, अगर आप ऐसे कर लें तो ऐसे कर लें, या इसी चीज़ को और तोड़ा गया है, इस फार्मूले की यूज करें या इस फार्मूले की यूज कर लें, Sn बराबर n/2, ठीक है। और आपको हमने बताया था एक और फार्मूला लिखा था Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर a है तो इतना पता चल जाएगा, तो इतना बराबर भी हम L बराबर भी तो यही आया था a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो इतने की जगह हम L रख सकते हैं। इसको देखिए इसको जो है हम ऐसे लिख सकते हैं, 2a क्या लिख सकते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए इतना दूर जो है L तो लिखें, L बराबर क्या है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो Sn बराबर n/2, ये होगी पहली संख्या और ये सब हो गई लास्ट संख्या। तो आप जोड़ने के दो तरीके बहुत आसानी से, या तो आप पूरा इसको यूज कर लीजिए तब भी आपका आंसर आएगा, दोनों से मैं करके दिखा दूंगा, और इससे भी जोड़ेंगे तो आप पूरी संख्या है। n आपको पता है, n क्या है, n जो है टोटल नंबर है, ठीक है, टोटल नंबर। n a पता है आपको, पहली संख्या यानी फर्स्ट नंबर, ठीक है, और l जो है लास्ट नंबर है, ठीक है। अब आज से पता कर लेंगे। अब हम लोग जोड़ के देखते हैं कि क्या क्या आता है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे जोड़कर, n बराबर हमको 9 पता चल गया है, तो हम आसानी से जो है इसको सॉल्व करेंगे। देखिए हमको ये पता चल गया है कि n बराबर कितना है 9 है, ठीक है। अब हम जोड़ते हैं, इससे और इससे दोनों से जोड़ के देखते हैं। पहले इससे देखते हैं, एक वाले से, बात दोनों एक ही है। अब देखिए Sn बराबर होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखिए n की वैल्यू 9 है, 9/2, 2 इंटू a की वैल्यू क्या है 3 है, प्लस n की वैल्यू 9 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 3। देखिए इसको 9/2 रहने दीजिए, अभी इसको करिए 6 हो जाएगा, 2 और 3 का मल्टीप्लिकेशन, और इसमें से घटाएंगे तो 9 8 हो जाएगा, 8 3 के 24, ठीक। अब देखिए 9/2, 6 24 30 होता है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 9/2 गुणे
30, तो इससे हो जाएगा 2 से 30 कटेगा तो ये हो जाएगा 9 इंटू 15। अब 15 नवा कितना होता है 135, यानी इसका जोड़ कितना आ गया 135 आ गया। ठीक है, हमने जब इसका यूज करके फार्मूले देखा था 135 है, अब इसका भी हम यूज करेंगे तो 135 ही आना चाहिए, तभी तो हम लगेगा कि दोनों फार्मूले क्या हैं एक ही हैं। तो आइए अब चेक करते हैं इससे इसकी क्या स्थिति है। देखिए जो हमें फार्मूला जो हमने दूसरा फार्मूला उसी से निकाला है, ये है Sn बराबर n/2 a प्लस एल, जो आपको अच्छा लगे उससे यूज़ कर लीजिए। देखिए n की वैल्यू क्या है 9 है, 9/2, a की वैल्यू क्या है 3 है, l की वैल्यू क्या है लास्ट की 27 है। जोड़ लीजिए 9/2 और इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 30 और इसे काट दीजिए 15 हो जाएगा, 15 नवा 135। ठीक है, आपने देखा कि दोनों संख्याएं कितनी आसानी से निकाला गया है। तो अभी ये बहुत छोटा क्वेश्चन था, इससे और जब बड़ा और बहुत टिपिकल क्वेश्चन आएगा तो इसको हम लोग क्या करेंगे बहुत आसानी से, और इससे बड़े बड़े क्वेश्चनों को बहुत आसानी से हम लोग 2 ही फार्मूले से निकाल लेंगे। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग सिर्फ 2 चीज़ याद रखते हैं। पहली चीज़ होती है कि इसमें कितने नंबर दिए गए हैं, टोटल नंबर कितने, अगर हम इसको निकालने में अगर कामयाब हो जाते हैं तो इसके बाद हमें एडिशन करने में बहुत आसानी हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए देखते हैं और किस किस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं। देखिए इसमें हमने 3 क्वेश्चन लिया है और तीनों क्वेश्चन बहुत ही अच्छे और आए हुए एग्जाम में हैं। देखिए पहला क्वेश्चन जो है 21 + 22 + 23 ... 75 तक। तो इसमें जो है हमें अगर हम पहला जो फार्मूला बताए थे एडिशन करने के लिए कि अगर संख्या पता हो तो हमने एक बताया था n इंटू n+1/2। इसको आप अपने दिमाग से एकदम हटा दीजिएगा, ये फार्मूले का यूज ही मत करिएगा। आपको जो मैंने बताया है उसी फार्मूले का यूज करिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन है 21, 22, 23 ... 75 तक। हमको जो पता है वो ये पता है कि 21, 22 खाली हमको डिफरेंस चेक करना है। देखिए इसमें डिफरेंस क्या है 1 का, इसमें डिफरेंस क्या है 1 का है, इसमें डिफरेंस क्या है 1 का है, इस तरह डिफरेंस है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमें पता करना है कि सबसे पहले ये पता करना है कि इसमें टोटल संख्या कितनी है। तो अगर हम ऐसे चाहें तो गिन भी सकते हैं, कोई विशेष बहुत ही नहीं कि हम नहीं गिन पाएंगे, लेकिन फिर भी जो है हम एक तरीका से अपना करेंगे इसको। हमने वही 2 फार्मूले जो बताए संख्या ज्ञात करने के लिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि संख्या ज्ञात करें कि ये संख्या कितनी है इसमें। ठीक है, तो हम यूज करते हैं। अगर डिफरेंस सेम है तो हमने तुरंत फार्मूला लगा लेंगे a + n-1 इंटू डी। ठीक है, अब यल क्या है, यल जो है आपको पता है लास्ट वाली संख्या होती है। तो यहाँ पे यल क्या है, यहाँ पे यल जो है 75 है, ए क्या है ए 21 है। ठीक है, और डी क्या है 1 है। ठीक है, तो हम लोग इस फार्मूले के यूज करेंगे और इस फार्मूले के यूज करके हम एन का पता कर लेंगे। तो यहाँ पे 75 हो गया प्लस ए की वैल्यू 21 प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू 1। अब इसको इधर लेकर आइए, तो 75 - 21 बराबर n-1 इंटू कुछ नहीं। अब 5 में से 1 जा 4 और 7 में से 2 जा 5। ठीक है, और n-1 को इधर भेज दीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा 55 मिल जाएगा। n की वैल्यू कितनी आ गई 55। यही हमको पता करना है। अगर ये हम आसानी से निकाल लेते हैं तो इसको जोड़ने में टाइम नहीं लगेगा। अब आइए हम जोड़ भी देते हैं। देखिए अगर हमें संख्या पता चल गई तो बस जोड़ने वाला काम है, तो यहाँ पे जोड़ वाला फार्मूला लगा देंगे। अब देखिए जोड़ वाला फार्मूला बताए थे Sn बराबर n/2 हम लगा लेते हैं l प्लस a वाला। ठीक है, छोटा थोड़ा लग रहा है। n की वैल्यू कितनी आई है 55 बटा 2। l की वैल्यू कितनी है 75 है। a की वैल्यू कितनी है 21 है। देखिए 55 बटा 2 गुणे, अब इसको जोड़िए 5 1 6 और 7 2 9। इसे काट दीजिए, 2 1 कम 2, इधर 2 चौको 8 और 2 8 16। आपको मिल गए 55 × 48।
ठीक है। देखिए आप ऐसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं 5 इंटू 4 इंटू 8, पर मैं ऐसे नहीं करता हूँ, मेरा एक अलग सोचने का नज़रिया है। आप ऐसे भी कर लीजिए। मैं देखिए क्या करता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ कि एक ऐसे संख्या में तोड़ता हूँ जिसमें एक जीरो मिले हमको। हम क्या किए, इसमें से 50 माइनस 2 कर दिए। अब 50 में 2 हो जाएगा कितना, 48 आ जाएगा। बस अब कैलकुलेशन करना आसान हो गया। अब इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ जीरो आ जाएगा। अब 5 से करेंगे, 5 पचे 25 को 5 हाथ में लगा दो, 5 पचे 25, 2 27। अब 55 दूनी 110, ठीक है। अब माइनस कर लीजिए यहीं पे, तो यहाँ पे हो जाएगा 27, 50 और 110, 0 4 6 2 26 40, ठीक है। हमारा जो आंसर आ गया वह 26 40 आ गया, ठीक है। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेंगे। अब इस क्वेश्चन में देखिए 28 30 32, इसमें भी डिफरेंस क्या है, 2 2 को दिया है और ये कहाँ तक है, 80 तक है। तो ये इसको हम कह सकते हैं, इस क्वेश्चन को प्राकृतिक सम संख्या पे आधारित क्वेश्चन। और इसमें देखिए 23 25 27 दिया, ये विषम प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। तो हमें प्राकृतिक संख्या दिया हो या प्राकृतिक सम संख्या दिया हो या प्राकृतिक विषम संख्या दिया हो, कोई भी संख्याएं दी हो, हम क्या करेंगे, दो ही फार्मूले के यूज करेंगे और सबको सॉल्व कर लेंगे। और स्टेप बाय स्टेप आप देखते जाइए, मैं सबका एक ही तरीके से सलूशन निकालता हूँ और इन्हें सॉल्व भी कर रहा हूँ। अब देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर जो अगला है ये 2 नंबर, इसमें देखिए सबसे पहले हम क्या पता करेंगे। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इसमें संख्या पता करेंगे, ठीक है, कितनी संख्याएं हैं। तो हम फार्मूले लगा लेते हैं संख्या पता करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 वाला इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, ये हो चुका है। तो ये होता है L बराबर A प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। L हम बता चुके हैं, L जो है लास्ट वाली संख्या होती है, तो यहाँ डायरेक्ट रख रहे हैं 80, ठीक है। और A की वैल्यू कितनी है, 28 है, ठीक है। ये A है और ये है लास्ट वाली संख्या। अब जो है n पता करना है और डिफरेंस देखिए 28 से 30 2 का डिफरेंस, फिर भी 2 का डिफरेंस, सब में 2 ही का डिफरेंस है, इसलिए हम 2 यहाँ रख दिए, ठीक है। अब इसको जो है यहाँ प्लस भी हो है, ठीक। अब देखिए इसको इधर भेजेंगे तो हम 80 में से जब 28 घटाएंगे तो आएगा 52 बराबर n-1 इंटू 2। अब 2 से इधर डिवाइड कर देंगे, तो जब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 2 4 2 26 हो जाएगा n-1। इसको जब इधर करेंगे तो n बराबर कितना आ जाएगा, 27, ठीक है। 27 आ गया। अब हमको संख्या पता चल गई, अब यहाँ पे हम जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो Sn बराबर n/2, ये हो जाएगा L प्लस ए, जोड़ लीजिए 27 आया है बाई 2। L की वैल्यू कितनी है, 80 है, A की वैल्यू कितनी है, 28 है। तो 80 और 28 जोड़िए कितना आएगा, 80 28 108, ठीक है। 8 और 8 2 तो 2 से काट दीजिए, 2 पचे 10 54 हो गया। अब देखिए इसको हम 27 गुणे 54 कर सकते हैं, ठीक है। अब हम 2 तरीके से इसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसको मैं लिख सकता हूँ 27 इंटू 50 प्लस 4 कर सकता हूँ। इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए 0 और 5 7 35 को 5, अब 5 दूनी 10 3 13 और 27 त्याई, और इसको करेंगे तो 4 7 28 को 8 और 4 दूनी 8 1, 4 दूनी 8 8 2 10, 4 दूनी 8 4 7 28 को 8 और 4 दूनी 8 2 10। इसको जोड़िए 8 5 4 1। तो आप यहाँ देख लीजिए कि इसका पूरा टोटल जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो ये आएगा 1458, ठीक है। ये आपका जो आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है तीसरा नंबर। इसको ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है और बहुत आया हुआ क्वेश्चन है एग्जाम में। देखिए इसमें जो है हम तुरंत संख्या पता करेंगे, 23 25 27 से 71 तक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। एक क्वेश्चन आए हुए एग्जाम में, इसमें जो है सबसे पहले संख्या पता करेंगे। तो हमें अब पढ़ते हुए पता चल गया है कि L बराबर कितना है, L बराबर 71 है, A बराबर कितना है 23 है, ठीक है। और D बराबर कितना है, इसमें डिफरेंस चेक कर लीजिए, डिफरेंस 2 है। तो हम संख्या पता कर लेंगे, L बराबर A प्लस n-1 इंटू डी,
ठीक। अब यहाँ पे 71 रखिए, यहाँ पे 23 रखिए, प्लस n-1 इंटू 2 रखिए, इसको इधर भेजिए। तो इसमें घटाएंगे तो हो जाएगा 71 माइनस 23 बराबर n-1 इंटू 2। अब देखिए 11 में से 3 जा 8 और यहाँ 6 में से 2 जा 4। अब और इससे इधर क्या करिए, भाग दे देंगे 2 से, ठीक है। तो हमने 2 से भाग दे दिया, तो 2 दूनी 4 और 2 चौक 8। n-1 इधर है, 1 को इधर भी दीजिए, n बराबर कितना निकल जाएगा 25 आ गया आपका, ठीक है। अब इसको जोड़ना है, फट से जोड़ दीजिए। Sn बराबर n/2 a प्लस एल या l प्लस एल या a प्लस एल, बात एक ही है। तो यहाँ रख लीजिए 25/2 और a की वैल्यू कितनी थी, यहाँ पे 23 थी, l की वैल्यू कितनी थी 71 थी। बस कर लीजिए 25/2 और इसमें करिए, ये हो जाएगा 4, 3 और 1 4 और 7 2 9। स्मार्ट तरीके से करिए, 2 से काट दीजिए, 2 चौक 8, 2 7 14। अब देखिए आपके पास हो गया क्या 25 × 47। अगर आप ऐसे करते हैं तब भी आपका आंसर आएगा 47 × 25। देखिए 5 7 35 को 5 हाथ में लगा 3, 5 चौक 20, 3 23, 2 7 14 को 4, 2 चौक 8 1 9, 5 4 3 7 9 2 11, 11 75 आ गया। ऐसे देखिए स्मार्ट तरीके से करते हैं थोड़ा। 25 है, इसको 50 माइनस 3 कर लेंगे, क्या दिक्कत है, 50 में से 3 जाएगा 47 आएगा। अब देखिए इसका करिए, 25 पचे 125, ये खट से हो गया 1250 और 25 3 75, इसे माइनस कर दीजिए 75। देखिए 10 में से 5 जा 5 और यहाँ 14 में 7 जा 7, यहाँ 1 1 11 75। तो इसमें कोई ये स्मार्ट तरीका है, स्मार्ट तरीके से आप करने की कोशिश करिए। 11 75 देखिए ऐसे भी आंसर आ गया, ऐसे भी आंसर आया, जैसे आपको समझ आए ऐसे आप सॉल्व करते हैं। दोस्तों आज हमने जो है आपको कुछ क्वेश्चन बताया जो प्राकृतिक संख्या पे आधारित था। हम आपको और अच्छे अच्छे क्वेश्चन बताएंगे और हम जो भी एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन उनको भी समझाएंगे। तो आज हमारे वीडियो क्या करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और अपना प्यार बनाए रखिए। जय हिंद, जय भारत।